1,64,000 लोगों ने जीवन लीला, उसमें 1,18,989 यानी 73% पुरुष थे। इन आंकड़ों के हिसाब से हर 5 मिनट में एक पुरुष ने। पहले ये समझना होगा कि शादी किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो। अगर शादी करने से पहले अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो शादी तो बिल्कुल ही नहीं करो। अगर शादी करने के बाद अगर क्वेश्चन बन रहा है कि किस लिए शादी कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन के बाद अगर आंसर अगर मिल जा रहा है, ठीक है, तो फिर आप शादी वहाँ पे कर सकते हो। अगर आंसर नहीं मिल पा रहा है तो फिर और वेट कर लो। आंसर मतलब कहने कि ये हो गया कि आप जिस उद्देश्य से शादी कर रहे हो, जिस पर्पस से शादी कर रहे हो, ठीक है, जिस ज़रूरत से शादी कर रहे हो, वो तुमको वहाँ पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर और वेट कर लो, जल्दीबाजी नहीं है। मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। तो मेरी वाइफ का मुझे पता चला सोती थी किसी के साथ। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। वो ड्रिंक भी बहुत करते थे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। टेक केयर ऑफ हिम। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार खाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर। भाई साहब, जहाँ तक हमारा प्रेम था वहाँ तक चला, लेकिन प्रेम इस एंड में आ चुका है कि आपकी झोली खाली होने जा रही है। लेकिन बशर्ते प्रेम से मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ये उम्मीद लगा कि ये मांग रहा हूँ कि मेरा बच्चा और मेरी बेटी मेरी बहन को दे दिया जाए या घर में पहुँचा दिया जाए। मेरी घरवाली को, मेरी सास को जितनी से कड़ी सजा हो सके उतनी मिल जाए। साला निर्दोष है, बस यही मांग रहा हूँ अपने हर जगह से, स्टाफ से। इसके आगे मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता, ये मान लीजिए, ठीक। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुरी और बुरा से बुरा दंड मिल सके तो मेरी सास और मेरी घरवाली को, मेरे साले को नहीं, वो निर्दोष है, ठीक है मेरे भाइयों। जय हिंद। बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचा लो, आपके हाथ जोड़ता। ये बेटियां बहुत बच गई है, अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे सब। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। 4 अक्टूबर 2023 को मेरी शादी हुई थी। तब से लेकर के आज तक मेरी वाइफ और उसके घर वाले मुझे एलिमनी के नाम पे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीना पहले 6 अक्टूबर 2024 को मेरे फादर इन लॉ मेरे किराए के घर में आए और मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर अटैक किया। बाहर से एक लड़का भी आया, मैं उसे जानता नहीं था, उसने भी मेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। मेरे सर में 15 टाँके लगे और मेरी एक उंगली को काटना पड़ा इलाज के लिए। तब से लेकर के आज तक मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है और मुझे कोशिश की जा रही है कि मैं बर्बाद हो जाऊं पूरी तरीके से। मेरे सोशल, इकोनॉमिकल सारे वैल्यूज डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मैं इसलिए आप सबसे विनती करता हूं, सभी जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे जस्टिस दें। थैंक यू। अब यहाँ पे समझना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरह से महिला आयोग है उसी तरह से एक पुरुष आयोग होना चाहिए, और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाले खुद ही हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे दहेज देने से ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है एलुमनी में। तो ऐसा नहीं है, जो दहेज तो है ही, बट एलुमनी भी अगर एक तरह से देखा जाए तो इसका मिस यूज हो रहा है। ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन मिस यूज हो रहा है। एक और आदमी मर गया वैसे ही बिलखते हुए जैसे अतुल सुभाष बिलखे थे, वैसे ही तड़पते हुए जैसे अतुल सुभाष तड़पे थे, वैसे ही सिसकते हुए जैसे अतुल सुभाष सिसके थे, वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को कोसते हुए
जैसे अतुल सुभाष ने कोसा था, वैसे ही न्याय व्यवस्था से खींचते हुए जैसे अतुल सुभाष खींचे थे, वैसे ही सारी दुनिया से अपने मां बाप को लेकर फरियाद करते हुए, वैसे ही दुनिया से ये कहते हुए कि अरे कोई तो मर्दों के बारे में भी सोचो, कोई तो समझो पुरुषों की भी पीड़ा। कम से कम यह एहसास तो करो कि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। इस बात का यकीन तो करो कि पुरुषों के साथ भी ज्यादती हो सकती है। इस बात को मानो तो कम से कम कि पुरुष को भी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है, उसकी जिंदगी को दुश्वार किया जा सकता है, उसको उस स्तर पर लाया जा सकता है जहां से वो अपनी जिंदगी करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। अरे कोई तो सोचो। और यही बात आपके कानों तक पहुंचाने के लिए एक और आदमी, हाँ, क्योंकि जिंदा आदमी को कोई सुनता नहीं है। ये तो बिल्कुल है। जब जिस तरह से हम लोग बात करते हैं पुरुष और महिला में कोई अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम 50-50 की अगर आंकड़ा रखते हैं, तो फिर जिस तरह से महिला आयोग का है, तो एक पुरुष आयोग क्यों नहीं बन रहा अभी तक? एक बनना चाहिए ना इस पे भी। ऐसा तो नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं हो रहा है, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है। और कौन नहीं पुरुष प्रताड़ित हो रहा है? हर कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन अगर महिला की अपेक्षा देखा जाए तो पुरुष कम है, और लेकिन एक पुरुष को पुरुष समझकर उसको दबाया जा रहा है। भाई तुम पुरुष हो, तुम सह सकते हो, इसके ऊपर है जो दबाया जाता है। लेकिन हर कोई सहने की क्षमता अब नहीं रहा। या तो सहने का क्षमता कम गया है, या फिर उस सिचुएशन और बढ़ गया है। ये दो चीज़ हो सकता है। अब ये नहीं बोल सकते कि कोई कमज़ोर है, ठीक है? तो हो सके कोई कमज़ोर भी हो सकता है, उस हद को, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को झेल नहीं सकता। या तो सच में ये सिचुएशन बड़ा हो गया है, जिस तरह से एक महिला का प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे कई गुना भी पुरुष के प्रताड़ित हो रहा है, तभी तो फिर कोई ऐसा कदम उठा रहा है। इस पे सोचना चाहिए। इस पे एक कुछ नहीं तो कोई तो सोचो यार। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हर कोई प्रताड़ित, हर कोई का मतलब आप समझ रहे हैं, A to Z। कोई जो बोलेगा कि हम नहीं हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई है, लेकिन वो कोई सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। किसी को थोड़ा सा मजाक लग रहा है कि चलो घर का मैटर है, वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन किसी को बहुत बड़ा है। तो सबको अपना अपना हिसाब देखना चाहिए। लेकिन कहना का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से आपको महिला की तरफ देख रहे हैं, तो पुरुष की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग है जो बात कर रहे हैं बराबरी का, तो बराबरी होना चाहिए। और फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वालों को भी यह समझना पड़ेगा कि जब जब पुरुष और महिला को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके आप लॉजिक देना शुरू करेंगे, तब तक लैंगिक समानता इस देश में सपना बनी रहेगी। और ना यकीन हो तो अतुल सुभाष वाला केस देख लीजिएगा। 10 हफ्ते के अंदर बीवी और परिवार जो था वो पूरा बेल पर बाहर हो गया। बीवी को बच्चे की कस्टडी मिल गई। जिस जज पर आरोप लगाया था उसके साथ इंक्वायरी तक नहीं हुई। कल्पना करके देख लीजिएगा कि वही आरोप किसी महिला ने लगाया। खैर, आज विषय मानव शर्मा का है। आगरा के रहने वाले मानव शर्मा मुंबई में TCS कंपनी में मैनेजर थे। पिछले साल जनवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी। मानव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन के पहले जो वीडियो बनाया उसमें साफ साफ कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मर्दों को भी बचाया जाए, उनकी भी आवाज को सुना जाए। अपनी पत्नी के चरित्र पर वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि महिला अगर किसी आदमी पर आरोप लगाएगी तो कोई आदमी बचेगा नहीं, लेकिन मर्दों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कब तक जिंदगी छोड़नी पड़ेगी? और क्यों मर्दों के बारे में बात नहीं होती? यह एहसास होना चाहिए कि मर्द भी अकेले हो जाते हैं। वो लिखते हैं, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, मेरे जाते सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव शर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी निकिता का भी एक वीडियो आया। अब ये भी गजब का संयोग है कि अतुल सुभाष वाले केस में भी पत्नी का नाम निकिता था, यहां भी नाम निकिता है, लेकिन उनकी पत्नी निकिता कहती है कि वो बेकसूर है, निर्दोष है। वीडियो में अपने मरे हुए पति की बुराइयां गिना रही हैं,
कहती हैं कि वो शराब पीटता था। मैडम कहती है कि जो कुछ बातें पति कह रही हैं वो सब उनका पास्ट था, जिसकी वजह से मानो परेशान था, शराब पीता था। ये स्पष्ट नहीं है कि पास्ट को लेकर शराब पीना शुरू किया था या पास्ट से ही शराब पी रहा था। लेकिन यह सवाल तो जरूर है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि निकिता जी का पति, जैसा वो कह रही हैं, 3-4 बार करने की कोशिश कर रहा था। और क्या निकिता ने शादी के वक्त अपने जिस पास्ट का जिक्र वो कर रही हैं वो बताया था, या पास्ट किसी और के जरिए सामने आया था? ये सारी विषय हैं जिस पर कानून अपने तरीके से देखेगा। उधर मानव का वीडियो था अंतिम वक्त का, बिलखते हुए, रोते हुए। अंतिम वाक्य था कि जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अतुल सुभाष और मानव दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो मर्द हमको सुन रहे हैं, वो जो परिवार में औरतें हमको सुन रही हैं, वो जो बच्चे हमको सुन रहे हैं, या इस देश के लोगों से हम कहना चाहें, क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं, 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 कभी ये तो ठीक नहीं होने वाला। जब तक है, लास्ट में तो यही तो बोला है ना कि भाई कोई तो समझो, किसको बोल रहा है? कोर्ट को बोल रहा है, और किसको बोलेगा? या तो कोर्ट को बोल रहा है या फिर पूरे पुरुष समाज को बोल रहा है। लेकिन ये लास्ट में बोला है कोर्ट के ऊपर ही, तो ये तो बिल्कुल है। अतुल भी यही चीज़ बोला है कि भाई न्याय होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन इस तक अभी तक है जो कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं बन पाया। इसका भी है मैटर अब है जो अब कोर्ट के हाथ में है, तो फिर वो क्या है रिजल्ट मिलता है, और जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो हमें लग रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत है जो पेंडिंग ही पड़ गया और कोई मतलब ही नहीं हुआ है। वही अगर महिला की अगर बात होता है तो फिर एक्शन लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि आप महिला का एक्शन ले रहे हैं। बट पुरुष का भी होना चाहिए, जो कि अतुल का कोई मतलब नहीं हुआ उसका 1 घंटा का वीडियो बनाने का और उतने नोट, सुसाइड नोट बनाने का कोई मतलब ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। मनो का भी है तो उनका भी लास्ट वीडियो यही है। बट अगर कोई समझ जाए, कोई सुन ले तो बहुत बढ़िया, और भी जो आगे का ऐसा जो जिंदगी है उसका तो बच जाएगा। ये तो यही संदेश दे रहा है कि जो भी है अब बच जाओ और समझ जाओ। इनका संदेश देने का मतलब यही है कि जो कोई भी चीज़ सुन लो, पुरुषों का भी तकलीफ होता है, दर्द होता है, कम से कम कोर्ट तो सुन लो भाई। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसे ही केस आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, ऐसे ही नोट्स आते रहेंगे, और कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यकीन ना हो तो आप अतुल सुभाष के मामले को फिर याद कर लीजिए। उन्होंने क्या नहीं किया था? वीडियो बनाया था ताकि पत्नी के बारे में दुनिया को पता चले, 40 पन्नों का हलफनामा लिखा था, और तो और जुडिशरी पर सवाल उठाया था, यहां तक कह दिया था कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को नाले में डाल दिया जाए। क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने, सब कुछ कहा था। लेकिन क्या हुआ था? जैसा कि हमने बताया कि 10 दिन में जमानत मिल गई। बच्चे जिसके लिए वो परेशान थे उसकी कस्टडी भी पत्नी के पास गई और पूरा परिवार आजाद है। कि यहां पर लड़ाई स्त्री बनाम पुरुष की नहीं है, महिलाओं की लड़ाई पुरुष से नहीं है। ये जो आवाज हम उठा रहे हैं ये लड़ाई है सही और गलत की। हाँ बिल्कुल सही और गलत का जो आवाज़ है बिल्कुल सही है, और यही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो महिला है वो सही हो सकती है और जो पुरुष है वो गलत ही हो सकता है। और अक्सर यही चीज़ देखते हैं, यही चीज़ को जज कर लेते हैं कि महिला है वो ऐसा नहीं हो सकता, पुरुष है, पुरुष में ही गलती है। ठीक है, यही महिला और पुरुष का ही एक डिवाइड कर देते हैं और वहीं से जज करने लगते हैं और सही गलत नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम लोग बराबरी की बात करते हैं, महिला और पुरुष एक कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए, और हर चीज़ में जब हम लोग पुरुष और महिला में कोई फ़र्क नहीं देखते हैं तो फिर इस सिचुएशन में क्यों फ़र्क देख लेते हैं, तुरंत जज कर लेते हैं तुरंत। हर कोई अगर पुरुष अगर 2 बात अगर बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ़ हो रहा है, हमें दिक्कत है महिला से, तो यार ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन अगर महिला अगर थोड़ा सा भी अगर बोल दे तो यार सच में इसी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे हर कोई जज कर लेते हैं। लेकिन बराबरी का ये चीज़ नहीं देखते कि हाँ इससे भी तकलीफ़ हो सकता है। जब इसको छोटा सा तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन इसको भी तकलीफ़ हो सकता है, पुरुष को भी तकलीफ़ हो सकता है। लेकिन ऐसा
अभी तक है जो किसी को विचार ही नहीं आ रहा है, या फिर आप इस तरह से सोच ही नहीं रहे, या फिर आप सोच रहे हैं तो फिर एक चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब एक चीज़ को बढ़ावा दीजिएगा, एक चीज़ को अगर बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो फिर तो वो बैलेंस बढ़ा कहाँ, फिर बराबरी का कोई मतलब ही नहीं होगा। पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी क्यों हो? क्या समानता सिर्फ एक पक्ष की? क्या यह सच नहीं है कि आज के समय पुरुषों की आवाजों को दबा दिया गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, उसमें कानून बनाते समय क्यों अनदेखा किया जाता पुरुषों को? क्यों नहीं सोचा जाता कि किसी एक वर्ग को सुरक्षा देने के चलते कहीं दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो? हालांकि हम देश के तमाम पुरुषों से कहेंगे, या देश में परेशान हर महिला, हर पुरुष, हर व्यक्ति से कहेंगे कि जिंदगी करना कभी कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप परेशान हैं तो अपने हक के लड़िए। आप जिंदा रहेंगे तो हक के लड़ेंगे, और अगर आप जिंदगी छोड़ देंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके परिवार के। अब यहाँ पे शुभंकर जी तो बहुत अच्छी बात बताए हैं, लेकिन यार कोई अपना जीवन क्यों समाप्त करता है? ऐसा नहीं है कि इसलिए वो फाइट करता है, ठीक है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। और फिर जब लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, तो फिर फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर उसको लगता है कि इससे अच्छा है कि अपना लाइफ से फाइट कर लो, फिर वो किसी से फाइट नहीं कर पाता है। तो कोशिश तो हर कोई करता है, हर किसी को जान प्यारा होता है, लेकिन जब जान उस हद से जब निकल जाता है ना, तो फिर ऐसा कोई कदम उठाता है। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो फिर हमें शादी की बात अगर बात करते हैं तो ये समझना होगा कि शादी क्यों करते हैं, ठीक है, ये समझना होगा। अगर ये समझ लेते हैं ना तो कुछ आपको एक राहत मिल सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और दूसरा ऑप्शन तो फिर इसमें हमें तो बताना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं और जिनका जो काम है वो करेंगे। हम यहाँ पे तो ये नहीं बता सकते कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बट हमें एक चीज़ समझने की बात अगर बोलते हैं तो वहाँ पे देखना होगा कि शादी क्यों कर रहे हैं। लड़का वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें ये आपत्ति नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। तो अगर हम पुरुष की अगर बात चल रही है तो पुरुष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें महिला भी है, हम दोनों पक्ष लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसमें जो कौन गलत है कौन सही है ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस आधार पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि अभी जो ज़्यादा अभी हाईलाइटेड केस हो रहा है ना, वो शादी के बाद का जो मैटर है उस पे हो रहा है, ठीक है। या तो फिर एलुमनी हो जा रहा है, या फिर और कुछ रिलेशन वगैरह बनने के कारण हो रहा है, या फिर जो ज़रूरतें नहीं पूरा होने के कारण फिर ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ये पहले समझना होगा कि शादी क्यों कर रहे हैं। तो शादी पहले ये देखना होगा कि अभी जो है ना 2 तरीके से है, लेकिन एक तीसरा तरीका जो होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो शादी है जो 3 प्रकार से हो रहा है। देखिए शादी का कई प्रकार होते हैं, वो आपको हर धर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, बट हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल की तरह। एक हो गया अरेंज मैरिज, सेकेंड हो गया आपका लव मैरिज, ठीक है। थर्ड जो हो गया ना ये आपका फोर्स मैरिज हो जाता है, ठीक है। ये हम नाम ऐसे रख रहे हैं बट ये एक्चुअली है नहीं, बट हम इस दोनों को समझने के बाद हम नाम रख ले फोर्स मैरिज, ठीक है। ये फोर्स मैरिज क्या होता है ना, ये दोनों में होता है, लव मैरिज में भी और अरेंज मैरिज में भी। अरेंज मैरिज तो सिर्फ कहने के लिए हो जाता है कि ये अरेंज मैरिज है, ठीक है, घर के जो फैमिली है वो सपोर्ट में आ जाते हैं, बट या तो जिनका शादी होता है या तो लड़का हो या लड़की, ठीक है, वो सपोर्ट में नहीं होते हैं, वो उनको एक फोर्सफुली है जो मैरिज किया जाता है। लेकिन इस पैटर्न को बोलते हैं अरेंज मैरिज, ठीक है। लेकिन इसमें किसी एक का है जो फोर्स होता है, या तो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई ये नहीं है, अभी दोनों चल रहा है, ठीक है। हर कोई है जो फैमिली के इस दबाव में आकर महिला हो या पुरुष हो उनको शादी करना पड़ता है, बट इसको अरेंज मैरिज तो बोल देते हैं, लेकिन इसको फोर्स मैरिज। किसी में है कि भाई चलो खुश हो गया, वो भी खुशी है कि चलो हाँ शादी कर रहे हैं, उनको भी पसंद है, या फिर जो भी है अगर ज़रूरतें मिल जा रहा है तो फिर वहाँ पे वो अरेंज मैरिज में हैप्पी रहते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। बट ये ज़्यादातर होता है, लेकिन उसके अगर परसेंटेज अगर देखा जाए तो परसेंटेज अब जो है जो 50-50 भी आ गया, या 50 क्रॉस भी हो रहा है, जिसमें अरेंज मैरिज में फोर्स से शादी हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फोर्स मैरिज बोल रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज में भी सेम है,
ठीक है। लव मैरिज में भी सेम है, इसको अगर देखा जाए तो इसका अरेंज मैरिज के उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। जो कपल है, जो महिला और पुरुष है, वो तो अपने के लिए रेडी है शादी करने के लिए, लेकिन जो फैमिली है उनके लिए फोर्स मैरिज हो जा रहा है, ठीक है। या फिर महिला का फैमिली हो या फिर पुरुष का फैमिली हो, ये दोनों में से कोई, या फिर दोनों, कभी कभी किन्हीं का दोनों होता है। ये भी एक फोर्स मैरिज हो गया, ये भी एक फोर्स मैरिज हो गया, ठीक है। तो हम दोनों के मिलाकर तीसरा बनाए हैं फोर्स मैरिज। अब जो भी मैटर हो रहा है ना, ये फोर्स मैरिज के ही कारण हो रहा है, ठीक है। तो हमें अभी समझने की बात है कि हमें शादी कर क्यों रहे हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप शादी किस लिए कर रहे हैं, ये अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद फिर शादी कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो कर लीजिए, नहीं आंसर मिल रहा है तो फिर आप ढूंढते रहिए। बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे फोर्स पे शादी करना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे आप शादी कर के रहे हैं, पहले ये समझिए, ठीक है। एक दूसरे को समझने के लिए कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की तो ज़रूरत पूरा तो नहीं हो पाता है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक लव मैरिज आ जा रहा है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप शादी किस लिए कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष, ठीक है। आपका जो ज़रूरत है वो क्या वो पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है शादी के बाद, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। अब जिनसे शादी कर रहे हैं उनसे जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, वो वहाँ से जो आप जिस ज़रूरत से शादी कर रहे हो वहाँ पे वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट पे जाइए। ज़रूरत नहीं है कि हमें दिखाना है या फिर हमें फोर्स में आना है, वहाँ पे है जो समझाइए और फिर आगे फिर ढूंढिए। जब अरेंज मैरिज ही करना है तो फिर आगे और देखिए ऑप्शन, क्योंकि आपका जो ज़रूरत है वो अगर पूरा नहीं होगा तो फिर आप वैसे ही हैं जैसे आप शादी से पहले हैं, ठीक है। तो शादी से पहले जो आपका ज़रूरत मिल रहा है वो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उतना टॉक्सिक्स नहीं होंगे। बट शादी के बाद आप एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हमें अब ये ज़रूरत पूरी करनी है, और ये ज़रूरत अगर पूरी नहीं होगा टॉक्सिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ढूंढना है। अगर ये चीज़ आपको मिल रहा है तो शादी कीजिए, नहीं मिल रहा है तो नहीं कीजिए। इसमें से एक दो ऑप्शन हम बात कर देंगे कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, ठीक है। आप ज़रूरत क्या ढूंढ रहे हैं, आप एक अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं उस तरह से हमें मिल जाए। जैसे कि ये हो गया कि मेरे फैमिली है, उनको घर संभालना है, हम बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको घर पे रहना है, संभालना है, ठीक है। तो क्या आपके फैमिली का केयर करने वाली है या नहीं, ये दिखना होगा। अगर मिल रहा है तो ठीक है, ये नहीं कि ये हमें दहेज ज़्यादा मिल रहा है, हमें ज़्यादा लालच मिल रहा है, या फिर ज़्यादा सुंदर है, दिखने में बहुत बढ़िया है, ये चीज़ अगर आपको है तो ये सबको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ज़्यादा लालच मिल रहा है, ठीक है, जिसमें दहेज भी आता है, और ज़्यादा सुंदर है, ये सब है जो ज़रूरत का चीज़ नहीं है ये आपका। लेकिन ज़रूरत का चीज़ है आपका फैमिली, जो आप ढूंढ रहे हैं कि हमें फैमिली सपोर्ट चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, और नहीं अगर मिल रहा है तो फिर आप नेक्स्ट ढूंढिए, ठीक है। और फिर अगर महिला की अगर बात कर रहे हैं तो फिर आपको क्या, आपका जो पुरुष है आप ढूंढ रहे हैं क्या उसमें जो चीज़ है वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे है जो कितना लालच कर लेते हैं, ठीक है। लालच देख लेते हैं कि अच्छा नौकरी है, अच्छा पैसा वाला है, इनके पास बहुत सारे धन है, तो इस चीज़ पे कर लेते हैं, और फिर जो देखने में सही है, ठीक है, ये चीज़ पे कर लेते हैं शादी। बट यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा कि आपका जो ज़रूरत है, ठीक है, जो आप फ्रीडम चाहते हैं घर से, ठीक है, या फिर आप जो फैमिली है उस तरह से आपका फैमिली है कि नहीं। ये नहीं कि आपका फैमिली लो है तो फिर उसका फैमिली हाई है तो उसके अकॉर्डिंग शादी कर लें कि हमें वहाँ पे ज़्यादा अच्छा चीज़ मिलेगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, इस पे ज़्यादा लोग कर लेते हैं। और फिर ये देखते हैं कि इनके पास अच्छा जॉब है, फिर इनके पास चले शादी कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर साइलेंट हो जाते हैं। तो उसमें फिर भी आता है फोर्स का ही मैरिज। तो महिला को भी इस तरह से आपको देखना होगा कि क्या आपका जो ज़रूरत है, जो आपका फ्रीडम है, जो आप चाहते हैं, क्या आप अगर जैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, जो कि फोर्स मैरिज में आ जाता है कि यहाँ पे आप शादी कर लो फिर पढ़ाई लिखाई करते रहना, तो फिर वो चीज़ ढूंढिए वहाँ पे कि हमें इस चीज़ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ठीक है, ये नहीं ढूंढिए कि हमें एक सुविधा मिल जा रहा है और फिर हमें घर पे रहना है। अगर आप घर पे रह रहे हैं और फिर आप वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर अगर आप उस तरह से अगर आप ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको वही चीज़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये फिर आपको लालच हटाना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है मैरिज, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, ये आपका बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लव मैरिज की अगर बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आप रिलेशनशिप देखते हैं, जो आपका जो पार्टनर है क्या शादी के लिए एक्टिव है या नहीं है, ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी फोर्स आ जाते हैं कि आपका घर वाले कहीं और शादी कर रहे हैं और आप प्रिपेयर है नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर को घर वाले कहीं और शादी कर रहे हैं और उस फोर्स से आप शादी कर पा रहे हैं, बट आप प्रिपेयर है नहीं, लेकिन फिर आप अचानक में शादी कर ली, तो ये भी एक फोर्स में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और कि हमें फोर्स से नहीं करना है, हमें एक प्रिपेयर होकर करना है और एक दूसरे को ज़रूरत देखने के बाद ही शादी करना है। अगर ये चीज़ अगर ढूंढ लेते हैं तो ये मैटर है जो कम होने की मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है, इसलिए आप पार्टनर लाते हैं कि आपका जो विचार है, आपका जो दर्द है, आपका जो समस्या है वही समझ सकता है और उनका जो समस्या है आप समझ सकते हैं। और जब आपका समस्या वो समझ ही नहीं सकते तो फिर शादी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर आप भी व्यस्त है, आप भी परेशान हैं, वो भी व्यस्त है, वो भी परेशान है, समझेगा कौन? कोई नहीं। और आजकल के दुनिया में कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो अगर आप फैमिली को भी समझाते हैं, फैमिली को भी बताते हैं तो फिर उनका रिप्लाई अच्छे मिलते हैं, लेकिन वन साइड हो जाता है, ठीक है। अगर महिला है तो अगर उनका जो दर्द है, उनका जो तकलीफ़ है, अगर वो समझाते हैं, अगर उनके हस्बैंड के अगर तरफ फैमिली को समझाते हैं तो उनका तो कोई समझेगा नहीं, ठीक है। तो फिर वो समझाएंगे अपने फैमिली के ऊपर, अपने मम्मी पापा को अगर समझाते हैं तो फिर वो जो होता है ना डिसीजन वन साइड हो जाता है, ठीक है, जिसमें उनको समझने का कोई मौका नहीं मिलता है कि वास्तव में है क्या, हमें क्या चीज़ मिल रहा है, वो नहीं समझ पाते हैं। और अगर पुरुष की अगर बात करें तो अगर महिला से अगर ऐसा चीज़ नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप है जो उनके घर पे तो अब बताएंगे नहीं, अगर बताएंगे तो फिर उन्हीं के साइड पकड़ेंगे और अपने घर पे बताएंगे तो आपके साइड आएंगे, ठीक है। या फिर बोलेंगे कि भाई आपका मैटर आप समझो। तो मतलब कि आप क्वेश्चन तो आपके पास बहुत हो गया लेकिन आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो कहीं से अगर रिप्लाई मिल जा रहा है तो वन साइड मिल रहा है और नहीं मिल रहा है रिप्लाई तो और भी परेशान। तो दोनों में फिर आपका ही नुकसान होता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो अगर आप शादी किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, ये चीज़ आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। अगर उस तरह से अगर मिल जा रहा है तो फिर कीजिए, नहीं मिल रहा है तो और भी आप ट्राई कर सकते हैं और भी आप इंतज़ार कर सकते हैं जब तक आपको उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जल्दीबाजी में, लालच में बिल्कुल ना करें। जिस तरह से महिला आयोग है, अगर उस तरह से फिर पुरुष को भी समझने वाला और पुरुष आयोग आ जाए, मिसयूज हो रहा है, उस पर कुछ है जो रोक हो सकता है, ताकि एक दूसरे को समझ सके और फिर फैमिली भी अच्छे से रह सकते हैं। जब तक फैमिली अच्छे से नहीं होगा, जब तक समाज सही नहीं होगा, जब तक समाज सही नहीं होगा, जब तक हमारा जो गांव है, शहर है, वो सही नहीं होगा, जब तक हमारा गांव शहर सही नहीं होगा तो हमारा फिर देश कैसे सही होगा। तो एक से अनेकों है, अनेकों से फिर एक है। तो इस चीज़ को मिलाकर चलना होगा। और जब हम लोग 50-50 की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कंधे मिलाकर बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ में समानता होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए। और आगे फिर इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बस इतना ही आज के लिए। बस यही कहेंगे, आप लोग स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए।